हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, सबसे ज़रूरी ऑर्गन है हमारे शरीर का और सबसे हार्ड वर्किंग मसल है शरीर का। 4 से 5 लीटर खून को ये पंप करता है पर मिनट। और कॉरोनरी आर्टरीज जिनको हम बोलते हैं, वो ये नसें हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। और इनकी डिजीज़ को, जब इनमें ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट को सप्लाई ख़त्म हो जाती है और वो डेड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बहुत छोटी उम्र से, एज अर्ली एज 2 साल की उम्र के बाद से शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हर 10 साल में जो ब्लॉकेड है वो बढ़ता जाता है। ये जो ब्लॉकेड है ये इस लेवल पे बढ़ जाता है कि जब 40 के आसपास आके ये ब्लॉकेड पूरी की पूरी नस को ब्लॉक कर देता है और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है कार्डियक डिजीज के और इनको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है। 2019 में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की डेथ हो गई। पॉज करना पड़ेगा। हार्ट डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्ट डिजीज का कोई सिम्टम नहीं होता, या कभी कभी चेस्ट पेन होती है। उस चेस्ट पेन को लोग एसिडिटी की पेन से कंफ्यूज करते हैं। और इस दौरान जो ब्लड सप्लाई है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो जो हार्ट है वो डेड हो जाता है। जब डेड हो जाएगा तो फुल ब्लोन हार्ट अटैक आता है और फिर हार्ट फेलियर एंड फाइनली स्ट्रोक एंड डेथ हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हार्ट डिज़ीज़ को, और टोटली प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, नंबर 1 किलर है ये डिज़ीज़। तो प्रिवेंट कैसे करनी है, पहले हमें ये जानना है कारण क्या है। कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, उनमें वो है एज, और दूसरा है हमारी रेस, तीसरा है अगर हमारे फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट डिज़ीज़ की। इन सब से बचने के लिए हमें, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके बाद मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जो हमारे हाथ में हैं। जो हमारे हाथ में हैं वो चीज़ें हैं मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और इनएक्टिविटी। ये जो अगर 6 चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे और कंट्रोल में रखेंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। सबसे पहले है हमारा मोटापा। सबसे बड़ा कारण है ऑयल। अगर हम सैचुरेटेड ऑयल यूज़ करेंगे, जिसमें कि जैसे हमारा कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, घी है, अगर बहुत ज़्यादा हमारा सैचुरेटेड ऑयल है तो जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ जाता है, और एचडीएल है, जो लो कोलेस्ट्रॉल है, वो कम हो जाता है। सर्टेन ऑयल जिनको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स बोलते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है और फिर सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कैनोला ऑयल है। ये जो ऑयल्स हैं ये हमारी बॉडी में एचडीएल का लेवल बढ़ाते हैं और एलडीएल का लेवल कम करेंगे। एलडीएल की जो डेपोजिशन है इसके अंदर वो कम हो जाती है। और एचडीएल बढ़ाने के तरीके दो हैं, एक खान पान का चेंज जो हमें करना है, और दूसरा एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे एचडीएल बढ़ता है। और दूसरी चीज़, एक्सरसाइज से जो मसल है वो अगर सिर्फ एक ही वेसल उसको सप्लाई कर रही है, सिर्फ एक ही नस उसको सप्लाई करती है, तो एक्सरसाइज से एक से ज़्यादा नसें उस एरिया को सप्लाई करती हैं। अगर एक में अगर प्लाक जमा भी हो गया और वो ब्लॉक भी हो गया तो वो मसल डेड नहीं होता। तो इससे अलावा जो हमारा खान पान है वो प्योरली हमें वेजिटेरियन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज जो एनिमल फैट है, मीट है और रेड मीट मेनली, वो फैट लेवल्स का जो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का लेवल है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल्स है वो बहुत बढ़ाता है। तो उनसे जो डैमेज है हार्ट वेसल्स में और जो डेपोजिशन है वो बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो है, हमें बीपी कंट्रोल करना है। हमें जो बीपी कंट्रोल है वो 140/90 या 130/80 से नीचे रखना है। तो हमें रेगुलर चेकअप अपना बीपी का कराते रहना चाहिए। दूसरा, हमें मेडिसिन नहीं बंद करनी ब्लड प्रेशर की बिना डॉक्टर से पूछे। और ऐसा भी नहीं करना कि आज नॉर्मल है तो आज मैंने दवाई नहीं ली, कल नॉर्मल नहीं है, बिकॉज हर मिनट हर सेकंड का बीपी हमारा शरीर नहीं नाप सकता।
इसके बाद हमारी ऐसा ही हमारी शुगर की बीमारी का है, जब भी शुगर बढ़ेगी तो बॉडी में इन्फ्लामेटरी केमिकल्स बढ़ जाते हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो बीमारी है जिसकी वजह से वेसल्स ब्लॉक होती हैं, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, उनका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए शुगर, फास्टिंग शुगर अपनी 100 से कम मेंटेन करेंगे, और जो खाना खाने के 2 घंटे के बाद है वो 140 से कम मेंटेन करें। जब भी शुगर कम मेंटेन होएगी तो आपको, जब शुगर आपकी नॉर्मल मेंटेन रहेगी तो आपका जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ का बहुत कम हो जाएगा। 80% लोग जो हैं डायबिटिक्स जो हैं वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ होती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। एक सिगरेट में 4000 केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को डिफरेंट लेवल्स पर डैमेज करते हैं, और 200 केमिकल्स ऐसे हैं जो हार्ट को डैमेज करते हैं। और सबसे बड़ा कारण जो डेथ का है स्मोकर्स में, हार्ट डिजीज़ उनमें से एक है। नेक्स्ट, स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ भी बढ़ती है, और दिमाग की नसों का फटने का डर भी बढ़ जाता है। तो सिगरेट टोटली नो नो है। जहाँ तक ड्रिंकिंग की बात है, 1 से 2 ड्रिंक्स पर डे हमें कुछ नहीं कहती, लेकिन हम 4 ड्रिंक्स पर डे लेते हैं तो गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो ड्रिंक्स भी हमें टोटली लिमिट करनी है या बंद करनी है। आजकल बहुत ट्रेंड हो गया कि लेडीज़ के अंदर ड्रिंक करने का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा बहुत थिन लाइन है बीमारी और हार्ट डिजीज़ के बीच में। तो उस थिन लाइन को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्कोहल को अवॉइड करें। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी रहेगी वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेनली हमारा जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क है वो 20 to 30% कम कर देती है। हफ्ते में आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग बेस्ट है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो एक ही जगह पे खड़े होकर जंपिंग करिए 100 की, वो दिन में 3 या 5 बार या 7 बार कर लीजिए, जिससे कि आपका जो एवरेज टाइम है एक्सरसाइज का पूरे हफ्ते में 20 से 30 से 35 मिनट्स का पूरा हो जाए। नेक्स्ट इज कि आप हमें एक्सरसाइज के अलावा जो हमें चेकअप, जो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में कभी सिम्टम पैदा नहीं करती लेकिन वो बॉडी को डैमेज कर रही होती हैं, वो जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक हमें पता नहीं चलता। जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं उसी तरीके से अपनी बॉडी की सर्विस के लिए रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्लड टेस्ट चाहिए जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर चेक होएगा और हमारे शुगर चेक होगी, फिर हमारा लिपिड प्रोफाइल चेक होगा, हमारा विटामिन डी का लेवल चेक होगा, और साथ हार्ट का जो टेस्ट है वो 20 ईयर्स की बाद रेगुलर लिपिड प्रोफाइल अपना चेक करना चाहिए। जो आपका एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो 200 से कम रहना चाहिए, और जो आपका एचडीएल है वो 40 से ऊपर रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपका 200 से कम, एलडीएल 100 से कम, और 40 एचडीएल 40 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर चेकअप कराएं और अपना डाइट और इन सब का ख्याल रखेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे डॉक्टर सोनम आईवीएफ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।